बच्चों देखो, कल हम जो गुणनखंड करना सीख रहे थे, गुणनखंड करने में जो 4 सवाल दे रखे हैं द्विघात बहुपद के, जो गुणनखंड के लिए आपके एक्सरसाइज में थर्ड फोर्थ जो क्वेश्चन है वो 4 सवाल दे रखे हैं। आपने कर लिए, थोड़ा बहुत डाउट इसमें आया तो मैं बता दे रहा हूँ। बाकी जिस तरीके से मैंने बताया आपको कल, जितने भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बताए थे कि जिससे कि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और ये एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन भी खुद से कर सको। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, इसको आप ध्यान से समझो। बाकी तो आपने कर ही लिए हैं, तो देखते हैं इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सबसे पहले अगर एक्स स्क्वायर की किसी के साथ गुणा हो रही है तो उससे गुणा कर देते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ है तो उसकी गुणा कर देते हैं। जैसे लास्ट वाले में माइनस के 12 आएगा, 3 की 4 में करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 12। अब मुझे यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 1 को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करके 12 आ जाए। कैसे तोड़ोगे 1 को, कैसे तोड़ोगे गुणा करके 12 आ जाए? हाँ कितना, 13 नहीं, अरे 1 को तोड़ना है ना यार। 13 माइनस 1 तो 12 होता है, और गुणा करके भी 12 नहीं आता। आना चाहिए 1 और गुणा करके आना चाहिए 12। 4 माइनस 3, तो इसको ऐसे ही तोड़ देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह लिख दूंगा 4 माइनस 3। ये एक्चुअल में 1 ही है, जबकि यहाँ के कोफिशिएंट 1 था ना, x माइनस 4। इस तरीके से लिखना पड़ेगा। बात समझ आई आपको थोड़ी थोड़ी? अब क्या करते हैं इसके बाद, 3x स्क्वायर, ये माइनस की गुणा होगी इसमें माइनस के 4, x के पीछे से x हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3x हो जाएगा माइनस 4। ठीक है, समझ आए सभी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, केवल x कॉमन आ रहा है, इक्वल इक्वल इक्वल। तो क्या बचेगा, 3 भी बचेगा, x भी बचेगा। यहाँ से x गया तो 4 बचेगा। यहाँ से क्या, कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, तो प्लस का 1 लिख देते हैं, कुछ कॉमन ना आ रहा हो तो क्या बचेगा, 3x माइनस 4। 3x माइनस 4 यहाँ से आया, 3x माइनस 4 यहाँ से आया, 3x माइनस 4। ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ से x, यहाँ से प्लस का 1। ये हो गए गुणनखंड। समझ गए? हाँ, कुछ नहीं होता तो प्लस का 1 लेते हैं कॉमन। ठीक है, ये सवाल आपको समझ आ गया होगा। और ये बहुपद, जो द्विघात बहुपद होते हैं उसके गुणनखंड करना आप सीख चुके हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब एक आध और कराऊँ इन चारों में से, जो 4 आपकी बुक में दे रखे हैं उसमें से एक आधा और कराना है। एक सेकंड करा दूँ? सेकंड क्या दे रखा है, सेकंड वाला, रुको, सेकंड दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस, क्या करेंगे सबसे पहले, इसमें 2 की गुणा कर देंगे 3 में, कितना आएगा, 6। 7 को ऐसे तोड़ो 6 आ जाए गुणा करके। हाँ, 6 प्लस 1, 7 को 6 प्लस 1 भी तो लिख सकते हैं, और दोनों की गुणा करोगे तो 6 ही आएगा। भाई 7 है, 7 को मैं 6 प्लस 1 लिख सकता हूँ, और 6 की 1 में गुणा करोगे 6 ही आएगा, और 6 ही लाना है मैं। तो 2x स्क्वायर प्लस 7 को लिख दो 6 प्लस 1 x प्लस 3। सही बात है? अब क्या करोगे इसके बाद, 2x स्क्वायर, x की गुणा 6 में होगी 6x, x की गुणा 1 में होगी तो x प्लस 3। कॉमन ले लो, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x के साथ साथ 2 भी आ रहा है, 2 यहाँ पर भी है और 6 के पास भी 2 होता है। यहाँ से केवल x बचेगा, यहाँ से 3 बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, x प्लस 3, x प्लस 3, x प्लस 3, x प्लस 3, यहाँ से बचा 2x, यहाँ से प्लस का 1 हो गया है। हाँ, अगर डाउट है तो पूछ सकते हो यहाँ पर भी। ठीक है, वो ठीक है बच्चों? हाँ, टू एक्स स्क्वायर, तो ये कैसे आया? आप मुझे बताओ, देखो यहाँ पर x स्क्वायर है, रुको लाल से लिखता हूँ, ये x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर x है, x तो कॉमन आएगा ही आएगा। ये 2 है, यहाँ 6 है, तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा क्या 2 और 6 में से? क्या 3 कॉमन लेना नहीं आता क्या आपको? जैसे 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 अगर ये लिखा हो, अगर मान लो लिखा हो कहीं पर 12 प्लस 18, आप कॉमन ले लोगे, इसमें से कुछ कॉमन लेके बाहर लिख सकते हो। अब तो कहो डायरेक्ट लिख दो 30, अब तो डायरेक्ट 30 लिख दोगे ना,
लेकिन चलो 12x हो और 18 हो, अब कॉमनली ले सकते क्या? क्या कॉमन आ रहा है इनमें से? हाँ 3 कॉमन आ रहा है, 12 नहीं 6 कॉमन आ रहा है। 6 क्यों? क्योंकि 6 से 12 भी भाग होता है, 6 से 18 भी भाग होता है, तो 6 कॉमन आ जाएगा। 6 जब कॉमन आएगा तो यहाँ 6, 12 में से 6 गई तो 2x, 2 बचा x, 18 में से 6 गई तो वो वाला 12 नहीं 3। भाई 18 को लिखोगे आप 6 गुणा 3, तो ये 6 कॉमन गया, मतलब गुणा में कॉमन गया तो 3 बचा। इस ऐसे कॉमन लिया जाता है ना। सेम यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है 2 है और 6 कॉमन आ रहा है, 2 2 कॉमन आ जाएगा क्योंकि 2 यहाँ पर भी है और ये भी 2 गुणा 3 होता है। 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 3। तो मैंने लिया 2 कॉमन, 2 कॉमन तो x तो है ही है कॉमन, 2 कॉमन चला गया, 1 x गया तो 1 x बचा, 1 x कॉमन गया, 2 6 में से 2 गया तो 3 बचा केवल। ठीक है, समझ गए? क्लियर है? नोट कर लो। कौन सा? ये वाला 1। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा था क्या? कुछ ना कॉमन आ रहा हो तो प्लस का 1 लिख देते हैं। ठीक है, कुछ कॉमन ना आ रहा हो तो प्लस का 1 लिख दिया जाता है। हाँ नोट करो। कहाँ डबल बार? कहाँ? कैसे? ये यहाँ x प्लस 3 था ये, तो मैंने x प्लस 3 लिख दिया, कॉमन कुछ आया ही नहीं, और कुछ कॉमन ना आए तो प्लस का 1 लिख देते हैं बाहर। ये अरे यार एक तो यहाँ से बचा था x प्लस 3, एक यहाँ से 1 कॉमन लिया, यहाँ से बचा x प्लस 3, यहाँ से जब 2x कॉमन लिया था इसमें से तो x प्लस 3 बचा ना। तुम घर से क्वेश्चन नहीं करके लेके आए क्या? आया समझ? नहीं आया अभी? देखो ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखना इस वाले सवाल को। ये है अब पावर 3 वाला, इसको त्रिघातीय बहुपद बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघातीय बहुपद। अब ये वाला क्वेश्चन तो आसान है, बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन बाकी जो 3 है इसमें और वो नहीं हो पाएंगे। उसके लिए एक मेथड होगा। ये मेथड, इसमें तो बहुत आसान सी चीज़ हो रही है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। इसमें अगर यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूँ, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? एक्स स्क्वायर, क्योंकि पावर 3 है या स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? कुछ नहीं, 1 आएगा, लेकिन वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस लग रहा है इसके आगे। माइनस लग रहा हो तो -1 कॉमन लेते हैं, प्लस लग रहा होता तो +1 लेते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा। एक्स स्क्वायर जब कॉमन आया तो एक एक्स तो बचेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन गया तो 2 बचेगा केवल। यहाँ से कॉमन लेंगे वो भी -1, क्यों? क्योंकि x के आगे माइनस लग रहा है, प्लस बनाना पड़ेगा हमें से, तो -1 कॉमन लेंगे तो x बचेगा, और ये प्लस था जो माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया बाहर। समझ रहे हो मेरी बात को? अब देख पा रहे हो x -2 कॉमन ले लो, x -2 जब आप कॉमन लोगे, यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर, वहाँ से बचेगा -1। आपको एक बात पता है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्या? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस बी a माइनस बी, ध्यान है ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पर 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या मैं? हाँ, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 1 और x माइनस 1। समझे भाई? x का स्क्वायर था, 1 का स्क्वायर था, माइनस था बीच में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है? x प्लस 1 x माइनस 1। क्लियर है? क्लियर है या नहीं ये वाला सवाल? ध्यान से देख लो, डाउट हो तो बताओ मुझे कि हाँ भाई डाउट है। हाँ देखो, 1 पर स्क्वायर नहीं था, ये मैंने खुद से लगाया क्योंकि फॉर्मूला बनाने के लिए। हम फॉर्मूला बनाने के लिए 1 पर कितनी भी पार्ट लगा सकते हैं। जैसे अगर कहीं पे लिख रहा है x की पावर 3 और 1 लिखा है, अब ये फॉर्मूला नहीं बन रहा, लेकिन एक फॉर्मूला होता है a का क्यू माइनस b का क्यू। ये तो नहीं पता, अभी बताऊंगा मैं, अभी अगली एक्सरसाइज में बताऊंगा। 2.5 में सारे फॉर्मूले हैं। तो जब भी अगर ऐसा लिख रहा है तो 1 पे 1 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भाई 1 की पावर 3 कितना आएगा? 1 की पावर नहीं, 1 की पावर प्लस 1 है, 1 की पावर 3 क्या मतलब है? 1 इंटू 1 इंटू 1, 3 बार गुणा कर दो, और 3 बार 1 की गुणा होगी। क्या भाई? माइनस अलग है, इस पे थोड़े ना, क्यूब माइनस पे नहीं है, केवल 1 पे है। अगर -1 का क्यूब होता तब -1 आता,
समझ रहे हो? जो क्यूब है पावर जो 3 है वो माइनस पे नहीं है, केवल 1 पर है, ठीक है? तो 1 का क्यूब क्या लिखेंगे, 1 गुणा 1 गुणा 1 क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो 1 को 1 की पावर 3, 1 की पावर 4, 1 की पावर 1000 कुछ भी लिख लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। समझ रहे हो मेरी बात को? इसीलिए मैंने यहाँ पर 1 को 1 की जगह पर 1 का स्क्वायर लिख लिया, इसके फॉर्मूला बना सकूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। समझ पाया कि नहीं समझ पाया? अरे मेरे भाई भाई मैं समझा रहा हूँ, अगर -1 की पावर 2 होती तो +1 हो जाता, लेकिन ये माइनस अलग है, 1 की पावर अलग है, ब्रैकेट थोड़े ना लग रहे हैं यहाँ, माइनस अलग है, ये अलग है और ये अलग है, बिल्कुल इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। समझ रहे हो भाई? अगर ऐसे लगा होता, ब्रैकेट लगा होता -1 की पावर 2, तब ये बना माना जाता कि 1 पे भी लग रहा है स्क्वायर, माइनस पे भी लग रहा है, तब ये +1 हो जाता है। समझ रहे हो बात को या नहीं? तो ये चीज़ अगर ऐसा लिखा है ना कहीं -1 का स्क्वायर, एक तो ये लिखा है -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाता है, एक लिखा है -1 का, केवल ये स्क्वायर 1 पर है तो इसका 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा तो -1 आएगा। ये दोनों बात ध्यान रखना, नहीं बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है इन दोनों बातों में। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? अगर -1 पे ब्रैकेट लग रहा है और स्क्वायर लग रहा है तो प्लस का 1 हो जाएगा, लेकिन अगर माइनस अलग है और 1 का स्क्वायर अलग है तो केवल 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस अपनी जगह रहेगा। हाँ, केवल 1 पे लग रहा है। इंपॉर्टेंट करके नोट कर लेना ये कहीं अपनी कॉपी में आगे की तरफ या कहीं पर भी जहाँ आप देख सको, ठीक है? सवाल देखो, सवाल में कोई डाउट है तो पूछो। अब बच्चों ध्यान से देखना, ये सवाल पहले वाले की तरह नहीं हो पाएगा, वो वाला कुछ स्पेशल सवाल था, हो गया बहुत, मतलब ये मान लो कि आपके लिए खुशखबरी थी कि वो सवाल इतनी आसानी से हो गया, ठीक है? बाकी सवाल बहुत लंबे होते हैं क्यूबिक वाले, पावर 3 वाले। अब जैसे अगर इसमें से कॉमन ले भी लूँ तो क्या कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3 बचेगा, यहाँ से तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, तो ये सेम ही नहीं बनेंगे, सेम नहीं बनेंगे तो वो काम नहीं चल पाएगा। हाँ, यहाँ से एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर, यहाँ से कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, ब्रैकेट वाले सेम नहीं बनेंगे, यहाँ -1 आ रहा है। देखो मैं करके बताता हूँ, अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो क्या एक्स बचेगा, 3 बचेगा, इन दोनों में से -1 कॉमन ले लूँ, 9x बचेगा प्लस का 5 बचेगा। क्या ये दोनों सेम है? नहीं, अब आगे हो ही नहीं पाएगा सवाल, यहाँ से आगे प्लस का ही आएगा, माइनस कॉमन ले लिया ना तो दोनों को प्लस कर देगा, माइनस कॉमन ले लिया तो दोनों को प्लस कर देगा वो। समझ रहे हो ना? अब माइनस की गुणा करूँ तो ये माइनस हुआ, ये भी तो माइनस हुआ माइनस की गुणा से। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ हाँ, ये दोनों अलग हैं, तो ये इस तरीके से होगा ही नहीं सवाल, ये सवाल इस तरीके से होगा ही नहीं। अब इस तरीके से नहीं होगा तो किस तरीके से होगा भाई? क्या क्या बात कर रहे हो? थोड़ा इधर हो जाओ, ठीक है? तो ये सवाल है, अब कैसे करेंगे बहुत ध्यान से समझोगे। अगर ये सवाल द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद होता तो बीच वाले को तोड़ देते, अब यहाँ बीच वाला तो है नहीं, तो इसमें क्या करते हैं पहले एक, अच्छा मैंने आपको इससे पहले जो इससे पहली वाली एक्सरसाइज थी या यही वाली एक्सरसाइज, इसमें ऊपर की तरफ क्या बताया, अगर हमें किसी का गुणनखंड का मतलब क्या होता है, शेषफल 0 बचेगा। अगर कोई किसी गुणनखंड है तो इसका मतलब ये है कि शेषफल 0, पानी देना। तो देखो यहाँ पर करना क्या है, ये क्या बता रहा था मैं, हाँ गुणनखंड बता रहा था। गुणनखंड अगर है तो शेषफल 0 आएगा उससे भाग देने पे। अब शेषफल हम निकालेंगे थोड़े ना, शेषफल हमें शेषफल पता करने के लिए तो अगर शेषफल प्रमेय लगाएंगे, शेषफल प्रमेय क्या कहती है, उसके बराबर 0 रख के उसको रख के देखो तो पता चल जाता है गुणनखंड है कि नहीं। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, x बराबर 1, पहले सबसे पहले हम क्या देखेंगे, या तो x बराबर 1 रख के देखो, x बराबर -1, x बराबर 2, x बराबर -2, इतना रख के देखना है, आपको 0 मिल ही जाएगा। जैसे इसमें x बराबर 1 रख के देखो 0 बन रहा है क्या, ये x बराबर 1 रख के देखो 0 बन रहा है क्या, देखो रख के, प्लस का 1 नहीं आएगा, प्लस का 1 पे तो नहीं आएगा। x बराबर -1 रख के देखो आप, -1 रख के देखो, चलो जो रख के देखना अब अपनी मर्जी से रख के देखो, माइनस का 1, अच्छा
देखो अगर मैं प्लस का एक रखूंगा, धक्के के दिखा रहा हूं, अगर मैं एक्स पे प्लस का एक रख दूं तो एक की पावर 3 आएगा, -3 गुणा एक का स्क्वायर एक ही आ रहता है, 9 गुणा एक आएगा -5, कितना है ये, एक की घात 3, एक हो गया -3 -5 9 -5, ये तो बहुत ज़्यादा नंबर आ रहा है, जीरो तो नहीं आ रहा ये आएगा 14 14 और 3 17 16, माइनस का 16 आएगा ये, लेकिन -1 रखने पे जीरो हो जाएगा, ये रख के दिखाता हूँ, x बराबर -1 रखने पर नहीं होगा, अरे नहीं आएगा भाई, ये तीनों माइनस के हैं, ये सब जुड़ जाएंगे आपस में, एक अकेला रहेगा, ऐसा आएगा, समझो ध्यान से, x बराबर -1 रख के देखता हूँ मैं इसमें, ठीक है। अच्छा इसको मैं px मान ले रहा हूँ, p मतलब पॉलिनोमियल, इसको px मान लिया क्वेश्चन को। अब इसमें -1 रख के देख रहा हूँ, तो देखते हैं -1 की पावर 3 3 गुणा -1 का स्क्वायर 9 गुणा -1 -5, सही बात है, बहुत ध्यान से सुनते रहना। -1 की पावर 3 कितना होगा, -1, -1 की पावर 2 क्या होगा, +1, -9 गुणा -1 क्या होगा, +9, दोनों माइनस के है ना, दो भाई कितनी कंफ्यूजन रहती है यार आप लोगों को, अगर -9 और -1 हो तो ये -10 आएगा, दोनों ही माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, जुड़ जाएंगे लेकिन साइन माइनस, लेकिन गुणा में तो प्लस हो जाता है ना, -9 इंटू -1 है तो 9 एकम 9 9 आएगा, वो भी प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस से गुणा हो गया प्लस हो जाता है। इन दोनों चीज़ों में आप कंफ्यूज रहते हो, कैसे, जब माइनस माइनस दोनों माइनस के हो तो माइनस माइनस के जुड़ जाते हैं, मतलब 9 और 1 10 आएगा, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जब माइनस माइनस की गुणा होती है तो प्लस में आता है, समझ रहे हो ना। इस चीज़ को आप चाहो तो कहीं लिख लो अपनी कॉपी पे, जिससे आपको याद रहे हमेशा, ठीक है। तो जब भी माइनस माइनस की गुणा हो तो प्लस आएगा, प्लस का 9 और ये माइनस का 5, कितना आया टोटल, ये -1 -3 प्लस का 9 माइनस का 5। फिर मैंने बताया प्लस वाला सबसे आगे रख लो, माइनस के सारे पीछे, तीनों माइनस के हैं, ये 9 - 9 कितना आया, 0 आ गया, ये समझ पाए मेरी बात को, तो ये 0 आ गया, आया कि नहीं 0, अगर ये 0 आया, किसको 0, अगर शेषफल, ये शेषफल तो निकाल रहे थे हम, ऐसे शेषफल तो निकालते थे, x -1 रखने पे 0 आ गया, इसका मतलब ये है कि 1 को अगर मैं इधर ले आऊँ तो प्लस का हो जाएगा, x + 1 px का गुणनखंड है, px मतलब इस पूरे का, px का गुणनखंड है, बोलो हाँ या ना। यहाँ तक बात आपको समझ आएगी नहीं, थोड़ी थोड़ी, एक गुणनखंड तो पता चल गया, कौन सा, x + 1, अब आगे के दो और पता करने पड़ेंगे। अच्छा जैसे जब हमारे पास क्या था, जैसे पीछे वाली में जितने भी 4 सवाल किए आपने, x² -4x प्लस में दे रखा हो मान लो -12, ऐसे सवाल जब तक आपने किए थे उसके 2 गुणनखंड आते थे, आप चेक कर लो, पीछे जितने भी सवाल किए उसके 2 ही गुणनखंड तो आए, लास्ट में 2 गुणनखंड आते थे, x - a x - a प्लस, या फिर ध्यान है कि नहीं, हाँ या ना बोलो भाई, 2 आते थे। अभी ये पावर 3 है तो उसके 3 गुणनखंड आएंगे, तय है, पहले से ही तय के 3 गुणनखंड आएंगे, समझ रहे हो, पावर अगर 3 है तो 3 गुणनखंड आएंगे, पावर 4 होगा तो 4 आएंगे, 5 होगा तो 5 आएंगे, जितनी पावर होती है उतने गुणनखंड ही आते हैं, सही बात है। कोई दिक्कत परेशानी समस्या लग रही है क्या आपको, बेचैनी सी तो नहीं हो रही, हाँ कुछ लग तो नहीं रहा, लग रही है, वॉशरूम है चले जाओ, लग रही हो तो बराबर में, अच्छा तो इतनी बात समझ में आई आपको, गुणनखंड समझ में आया। अब मुझे एक बात बताना, बहुत ध्यान से, मैं आपसे एक बात पूछूंगा, अब बहुत ध्यान से बताना मुझे, आप एक बात बताओ, 30 के कितने गुणनखंड हैं, 30 के गुणनखंड कौन कौन से, 30 के गुणनखंड बता दो मुझे, 2 3 5, 30 को लिख सकता हूँ 2 3 5 लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख तो ऐसे ही सकता हूँ ना, 2 3 5, 2 3 6 6 5 30, ऐसे ही लिखूंगा। तो 30 के 3 गुणनखंड है, 2 3 और 5, बोलो हाँ या ना, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं इस बात में, ठीक है। अगर मैं 30 को
3 से भाग दे दूं क्या आएगा 10, 10 आ गया कि 10 के गुणनखंड करूं तो क्या आएगा 2 गुणा 5। बहुत ध्यान से समझना, जब मैंने 30 को 3 से भाग दे दिया तो ये वाला गुणनखंड गायब हो गया, जो भी आया उसमें से ये गुणनखंड गायब हो गया, जिससे भाग देंगे वही गायब हो जाएगा। फिर मैंने 10 के जो गुणनखंड किए 2 और 5 आए, 3 गायब हो गया। क्यों गायब हो गया 3 इसमें से? क्योंकि 3 से भाग दे दिया। समझ रहे हो मेरी बात को, हाँ या ना? ठीक है, एक और सवाल बताओ। देखो रुक जाओ, 42, बहुत ध्यान से समझना, इसके 3 गुणनखंड हैं, लेकिन अगर मैं इसमें 7 से भाग दे दूं तो 7 इसमें से गायब हो जाएगा। क्या आएगा 6, और 6 के गुणनखंड कितने हो? 2 गुणा 3, सही बात है। इसका मतलब 42 के 3 गुणनखंड थे, एक तो 2, एक 3 और एक जो गायब हो गया 7। अब 42 के गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा 2 गुणा 3 गुणा 7। समझ रहे हो मेरी बात को? जिससे भाग देते हो गायब हो जाता है, बाकी के दोनों मिल जाते हैं, बाकी के दोनों मिल जाते हैं। अब ऐसे इसके 3 गुणनखंड हैं, एक तो x + 1, बाकी के तो हमें पता नहीं। अगर मैं x + 1 से इसको भाग दे दूं तो x + 1 इसमें से गायब हो जाएगा, बाकी के बच्चे कुछ दो आ जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर मैं एक तो एक इसका गुणनखंड मैंने पता कर लिया x + 1 है, x + 1 से इसमें भाग दूंगा तो x + 1 तो इसमें से गायब हो जाएगा, बचे हुए 2 आ जाएंगे। देखते हैं कैसे। अब ये चीज़ करने के लिए मैंने आपको सिखाया था भाग देना, ध्यान है आपको? तो इसमें भाग देना पड़ेगा अब। हाँ, सवाल थोड़ा लंबा होता है ये वाला। मैं क्या करूँगा, x + 1 से भाग दूंगा x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। इसमें भाग, जिस दिन आप ये आए थे उसी दिन तो सिखा रहा था भाग देना। कैसे भाग देंगे बताओ, भाग दे के क्या आएगा? हाँ, पहले तो x² आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया सबसे बड़ी पावर में इससे भाग दे दो, x से, x² आ गया भागफल। अब होगा क्या, x की गुणा जब x में होगी x² में x³ आएगा, और 1 की जब होगी x² में तो x² आएगा। ध्यान है ये वाली बात आपको? यहाँ ये यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? एक एक स्टेप बताता जा रहा हूँ, समझते जाओ। समझ आ रहा हो तो बताओ, नहीं समझ आ रहा तो साफ मना कर दो, हमें नहीं आ रहा। क्या किया मैंने? पहले तो x² कैसे आया ये वाला, x³ में x से भाग दिया, x³ में x से भाग दिया, x² आ गया। अब मैं क्या करूंगा, x की गुणा करूंगा x² में, कितना आएगा x³। 1 की गुणा करूंगा x² में, कितना आएगा x²। समझ गए? अब करूंगा मैं घटाने पर सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट मतलब घटाने पर, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये कट जाएंगे। माइनस के 3x² माइनस का 1x², कितने हो गए? 4 हो गए यार। माइनस के 3 और माइनस का 1, 4 नहीं हो गए? ठीक है, ऊपर से उतार लो 9x, उतार लिया। अब भागफल क्या होगा आप बता सकते हो? अब अगला भागफल क्या होगा, कैसे पता करेंगे? तेजस, क्या माइनस? नहीं, सही बताया इन्होंने। क्योंकि अब क्या करेंगे, ये है ना बड़े पावर, -4x² में, -4x² में भाग देंगे किससे? x से। क्या आएगा? 4, माइनस का 4 तो बचेगा, एक पावर कम हो जाएगी डिवाइड की वजह से, माइनस का 4x आएगा, माइनस का 4x। तो करो गुणा, x की जब -4x में होगी तो -4x, ये तो हमेशा सेम आएगा, जो यहाँ है वही आना है। 1 की गुणा जब -4x में होगी तो क्या आएगा? माइनस का 4x। भाई 1 की गुणा किसी में भी कर लो वही चीज़ आती है। अब करूँगा मैं सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट मतलब घटाने पर, माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये तो कटता ही कटता है। -9 + 4, -9 + 4 कितना बचेगा? हाँ, माइनस का 5, -9 + 4 माइनस के, यहाँ से माइनस का 5 उतार लो। अब माइनस के 5x में भाग देके देखेंगे किससे? x से, कितना आएगा? -5। तो अगला भागफल -5। x की गुणा जब -5 में होगी -5x, 1 की गुणा जब -5 में होगी -5। सब्ट्रैक्ट घटाने पर, ये प्लस और ये प्लस, ये कट गया, ये भी कट गया, 0 आ गया। 0 ही आना था,
पूछो क्यों? क्योंकि x+1 गुणनखंड है ना इसका, तो शेषफल तो जीरो ही आएगा। वो तो स्टार्टिंग में हमने किया था, ये शेषफल जीरो था शेषफल परिमेय से। लेकिन जो भागफल मिला हमें वो बाकी के दो गुणनखंड मिल गए। मैंने बताया था भागफल जो मिलता है भाई, अभी मैंने नीचे इधर क्या बताया था, जैसे मैंने बताया 42 है, 42 के 3 गुणनखंड हैं, 42 के 3 गुणनखंड हैं। अगर मैं इसको 3 से भाग दे दूं तो बाकी के दो गुणनखंड भाग देना 14 आएगा, और 14 गुणनखंड कर लो तो 2 गुणा 7, बाकी के दोनों गुणनखंड मिल गए। 42 में 3 गुणनखंड थे, 3, 2 और 7। 3 से जब भाग दे दिया तो बाकी के दोनों बच गए। हाँ मिल गए। जैसे x+1 से भाग दिया, एक गुणनखंड तो x+1 ही था, बाकी के दो गुणनखंड ये रहे। लेकिन अभी जैसे यहाँ 14 मिला था, भाग देने के बाद क्या मिला था 14, तो 14 का भी तो गुणनखंड करने पड़े थे, तभी तो दोनों मिले। ऐसे इसके भी गुणनखंड करोगे तो बाकी के दोनों मिल जाएंगे। इसके तो करने जानते हो आप, अभी तो सीखा हमने। अरे मिडिल टर्म स्प्लिट करके अभी यही तो कर रहे थे पिछले वाले क्वेश्चन में। तो हाँ, तो इसको मिटा दे रहा हूँ मैं यहाँ से। तो अब इसके गुणनखंड कर सकते हो आप, किसके? x², जो भी भागफल आया उसके गुणनखंड करते हैं। 4 को किस में तोड़ेंगे? 5 आ जाए। 4 को ऐसे तोड़ोगे -5 आ जाए, 5 - 1, 5 में से 1 गया तो 4 ही आएगा और 5 आ जाएगा गुणा होके। तो x², 4 को तोड़ दो, 5 - 1, x - 5, सही बात है भाई। x² माइनस की 5 में होगी माइनस का 5, इधर से पीछे से आएगा x, माइनस की इसमें होगी तो प्लस का माइनस माइनस प्लस, और पीछे से आएगा x - 5। यहाँ इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? केवल x कॉमन आएगा तो एक x बचेगा, यहाँ से 5 बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा तो प्लस का 1, x - 5, x - 5 ये रहा, x - 5 ये रहा। दोनों को आगे लिख लेते हैं, x - 5 को। यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा प्लस का 1। ये हो गए गुणनखंड, बाकी के दोनों मिल गए। तो हमारा जो px था एक्चुअल में जो सवाल था, इसके 3 गुणनखंड मिले हमें। कौन कौन से 3? एक तो ये x+1 और बाकी के दो ये x - 5 और x+1। x+1 तो एक्चुअली 2 बार आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो गुणनखंड है। दो बार x, जैसे किसी के 2 भी तो हो सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 12 के गुणनखंड बताओ मुझे, क्या होते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 बार आ गया ना। ऐसे यहाँ पर x+1 2 बार आ गया। समझ गए? अच्छे से समझ में आया सवाल? कम आया होगा, 100% तो नहीं आया होगा क्योंकि लंबा सवाल था ये। 50% आ गया, वो भी बहुत है। किया कुछ नहीं, पहले एक वैल्यू रख के देखी जिससे 0 बन जाए, उससे एक गुणनखंड पता चल गया। उस एक गुणनखंड से हमने भाग दिया तो जो भी भागफल आया उसके गुणनखंड करके दोनों गुणनखंड पता चल गए। समझ पाए? कुछ कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ तो भाग देना है बस। भाग देके जो भागफल है उसके गुणनखंड। कुछ देखो, कुछ नहीं करना। सबसे पहले एक चीज रख के 0 पता करना है, 0 आ जाए। कुछ भी एक चीज ऐसी रखो जिससे वो 0 आ जाए, जिससे वो 0 है। हाँ, वो सॉल्व करके रफ नहीं, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। रफ पे सॉल्व करके देखना पड़ेगा किससे 0 आ रहा है। ये दोनों नहीं, जो पहले कर रहा था मैं, किससे 0, ये तो मुझे पता चल गया कि x - 1 रखने पे 0 आया। इससे पहले हमें थोड़े ना पता है, पहले तो रख के देखना पड़ेगा। जिससे 0 आ जाए रखने से, वो यहाँ करके दिखा दो। अब एक काम करो, नोट करो पहले इसको, फिर मैं समझाता हूँ। अगला सवाल समझाऊंगा तब समझ आएगा। अब देखो बच्चों, ये भी है, आप इसमें +1 रख के देखोगे तो 0 नहीं आएगा, वो रफ पे करके देखोगे। अब रफ पे करके देखो, +1 रख के देखो, इसमें 0 नहीं आएगा। -1 रख के देखो, 0 आ जाएगा। तो -1 पे आ रहा है तो यहाँ कॉपी पर भी दिखा दोगे। हाँ 20। अब कॉपी पर भी करोगे, कॉपी पे जब -1 रखने पे 0 आ गया तो कॉपी पे करके दिखा दोगे। लिख दोगे x बराबर -1 रखने पर। जब -1 रखोगे, मान लो ये px है, तो जब -1 रखोगे तो क्या आएगा? -1 की पावर 3, 13 गुणा -1 का स्क्वायर प्लस 32 गुणा -1 प्लस 20। कितना आएगा? ये -1 आ गया। ये -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 13 आएगा। ये माइनस की गुणा हो रही है इसमें, तो माइनस का 32 आएगा, और ये प्लस का 20 है, तो ये 0 आ जाएगा। प्लस का 20 प्लस का 13 33, माइनस का 32 माइनस का 1 33, प्लस के 33 माइनस 33 करके देख लेना, अब 0 आ रहा है ये।
जब ये 0 आ गया तो हम कह सकते हैं x माइनस 1 रखने पे आया ना, तो x प्लस 1 पी एक्स का क्या है, गुणनखंड है। अगर इसका गुणनखंड है तो आपको क्या करना है, भाग देना है। किससे, x प्लस 1 से भाग देना है। x की पावर 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। ये भाग आप खुद दे के दिखाओ मुझे फटाफट। -1 से रखा था हमने 0, -1 इधर आएगा तो क्या होगा, -1 इधर आके प्लस का 1 नहीं हो जाएगा, तो x प्लस 1 गुणनखंड है। हाँ तो बच्चों देखो, ये मैंने भाग दे दिया, भाग देना आपको आना चाहिए, तो भाग मैंने दे दिया। नहीं आ रहा है तो पहले वीडियो हम सिखा चुके हैं भाग देना। तो भाग देने के बाद 0 शेषफल बचा, ये भागफल बचा। मैंने क्या बताया पिछले क्वेश्चन में, जो भागफल आया उसके गुणनखंड कर लो, 2 गुणनखंड और पता चल जाएंगे। तो x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 के गुणनखंड। 12 को ऐसे तोड़ो 20 आ जाए, 10 और 2 10 दूनी 20, तो आप 12 को तोड़ दो 10 प्लस 2 में प्लस 20, 10 दूनी 20 होते हैं ना। एक्स स्क्वायर x की गुणा 10 में करेंगे 10x, x की गुणा 2 में करेंगे 2x प्लस का 20। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x, x कॉमन आया, एक x बचा, एक ये 10 बचा। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आएगा तो एक x बचेगा। 20 में से 2 गया तो 10, x प्लस 10 x प्लस 10, आगे लिख लेंगे x प्लस 10। यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा 2। तीनों गुणनखंड आ गए पी एक्स के। एक तो ये x प्लस 1 आ गया था, एक x प्लस 10 आ गया, एक x प्लस 2 आ गया। तो पी एक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं, पी एक्स बराबर लिख सकते हैं, एक तो ये x प्लस 1, एक ये x प्लस 10 और ये x प्लस 2। तो पी एक्स के हमने तीनों गुणनखंड निकाल लिए। मुश्किल नहीं है, हल्का सा बड़ा जरूर है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है ये। आप एक बार वीडियो देखना, मैं वीडियो शेयर कर दूंगा ये वाली, ठीक है। ये क्या सारी शेयर कर दूंगा, इस चैप्टर में अब तक जितना भी पढ़ा है सारी वीडियो आप एक बार देखना। शेयर करना रह रहा है, टाइम नहीं मिल पाता तो मैं शेयर कर दूंगा सारी वीडियो, सारी एक बार रिवाइज करना। इसमें एक क्वेश्चन और रह गया, अभी एक क्वेश्चन 4 थे ना, एक और रह गया, वो खुद से करोगे आप, ठीक है। उसको खुद से करके लेके आना, सारे क्वेश्चन रिवाइज करने हैं और आपको ये आपका काम रहेगा, ठीक है। क्या, हाँ वाई बराबर रखेंगे अगले में, ठीक है। करके लेके आना आपको, बाकी देखते हैं कल एक और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा ऐसे, फिर 2.5 भी करनी होगी हमें, ठीक है। चलो।